नमस्कार दोस्तों, साथी संदेश लाइव में आपका स्वागत है। आप देख पा रहे होंगे कि हम आज डीपीएस चौक पे बने कपीश्वर धाम पे मौजूद हैं। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि आज शनि देव की जयंती है, शनि देव का जन्मोत्सव है और लगभग 14 वर्षों से हर शनि जयंती को यहाँ पर काफी बड़ा आयोजन होता आया है। हमने भी ये फैसला किया कि आज हम आपको इस धाम के बारे में भी बताएं, जिसका नाम कपीश्वर धाम है। यहाँ हनुमान जी का और शनिदेव का दोनों का ही धाम है और हर जन्मोत्सव और शनि जयंती पर यहाँ बड़े आयोजन किए जाते हैं। यहाँ पे जो पुरोहित हैं उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि यहाँ की क्या है कहानी, कैसे यहाँ पर हनुमान जी की मूर्ति स्थापित हुई, हनुमान जी का कपीश्वर धाम बना और कैसे यहाँ शनि जी की स्थापना हुई और शनि धाम भी बना। तो आइए बात करने का प्रयास करते हैं। उसके पहले हम आपको दिखाते चलते हैं कि आज दिन विशेष में यहाँ क्या क्या हो रहा है। सबसे पहले इस कपीश्वर धाम के दाहिनी ओर आप देख पा रहे होंगे यहाँ प्रसाद का स्टॉल लगा हुआ है और क्या विशेष यहाँ आज शनि जयंती के दिन पे शनि महाराज को चढ़ाई जाती है, उनके लिए हम जानना चाहेंगे। भी आपका नाम बताइएगा। निहाल बंसोड़। निहाल जी, आज शनि जयंती है और शनि मंदिर पे क्या आज ऐसे थाली आपने सजा के रखा, दिखाने का हमें दिखाएंगे। ये थाली है शनि जी की है जी, इसमें क्या क्या है। ये दिया है, ये बजरंग बली के लिए जलता है जी। ये शनि जी का है, ये तेल दोनों में यूज होता है। अच्छा। ये कपड़ा है, तिल्ली उड़द है, गुड़ है, ये लोहा है वाइसर। अच्छा। ये फूल है, ये सब पूरा अर्पित करते हैं शनि जी। अच्छा। ये दिया जलता है बजरंग बली के। बाकी फूल जितना भी रहता है मन्नत का दिया, मन्नत का दिया जितना भी जो मन्नत का रहता है ना, ये पूरा कष्ट पूरा दूर हो जाता है। अच्छा जी। तो ये सिर्फ शनि जयंती की बात है या शनि जो के दर्शन के जो भी जब भी आता है ये चढ़ाता है। जी बिल्कुल, हमेशा ये हर शनिवार को यहाँ पे पूजा होती है, शनि जी के लिए हर चीज का व्यवस्था रहता है। तो दोस्तों आपने देखा ये थाली इन्होंने दिखाई है, इसमें शनि देव जी के को जो भी चढ़ाया जाता है, जो अपने कष्टों के निवारण के लिए आते हैं शनि देव की पूजा करने, उनके लिए पूरी थाली बनी हुई है और हनुमान जी के लिए भी विशेष दिया यहाँ आज लगाया जाता है। आगे चलने का प्रयास करते हैं और देखते हैं आगे क्या है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं मेरी दाईं ओर भी, मैं चाहूंगा अपने सहयोगी से दाईं ओर दिखाएं। काफी भक्तगण यहाँ पर आए हैं अपनी अपनी मनोकामनाएं लेकर के और ठीक मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे कि मेरे पीछे जो है यहाँ पूजा के बाद में भंडारे लगे हुए हैं, लंगर चल रहा है। यहाँ पर एक दीदी हैं जो छाछ का लंगर चला रही हैं। आइए बात करने का प्रयास करते हैं इनसे। दीदी आपका नाम बताएंगे। दिव्या सिंह। क्या बात है, आपने आज लंगर लगाया है, शरबत दिख रहा है, मठा दिख रहा है, लस्सी है जी जी। शनि देव का कृपा है, सेवा में लगे हुए हैं, जो आ रहे हैं उसके सेवा दे रहे हैं। तो हर शनि जयंती पर आप ये लंगर लगा। हाँ 3 साल से। क्या उद्देश्य है लगाने का, क्यों, क्या मनोकामना? कोई उद्देश्य नहीं है, कोई मनोकामना नहीं है, बस शनि भगवान की कृपा है, इच्छा हो गया, दे रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। क्या बात है, दीदी ने कहा कि कोई इच्छा नहीं, कुछ नहीं, बस मन किया सेवा करने का, तो शनि जयंती के दिन इन्होंने सेवा कर दी है। हम और आगे चलते हैं, आगे भी एक सेवा चल रही है, जानने का प्रयास करेंगे। दीदी नमस्कार। नमस्कार, जय श्री राम। आज शनि जयंती का विशेष पावन अवसर है, आप लोग क्या कर रहे हैं यहाँ? ये मंदिर की तरफ से प्रसाद वितरण की सेवा पे लगे हुए हैं, तो जो कि जितने भी भक्तजन आते हैं उनको प्रसाद जो भी चढ़ता है वो यहाँ आके यहाँ से बचता है सब में। तो ये आपकी सेवा हर शनि जयंती, हर हनुमान जयंती को होती है? जी 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 बिल्कुल। ये माता जी बल्कि शनि जयंती हनुमान जयंती छोड़ के हर शनिवार मंगलवार को भी इनकी सेवा रहती है यहाँ। कैसा लगता है दीदी यहाँ सेवा करने में? बहुत अच्छा लगता है। ये ऐसा लगता है कि जैसे ये हमारे घर का आंगन है और हम वहाँ बैठ के सेवा कर रहे हैं, इसलिए यहाँ आना बहुत अच्छा लगता है। एक माता जी भी हैं जो हर शनिवार को यहाँ अपनी सेवाएं देती है, उनसे भी बात करते हैं। माता जी नमस्कार। आपका नाम बताइएगा। मेरा नाम प्रभा सिंह है। प्रभा जी बताइएगा, आप हर शनिवार को यहाँ आती हैं? शनिवार मंगलवार। अच्छा, क्या क्या उद्देश्य है, क्या सोच है, क्यों आती हैं? कुछ सबके दर्शन करते हैं, सब भक्त लोग आते हैं, हमें भी अच्छा लगता है और भगवान जी के दर्शन करते हैं, थोड़ी सी सेवा करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। ये जो कपीश्वर धाम है जी, क्या मान्यताएं हैं इसकी? यहाँ पर भीड़ बढ़ती जा रही है हर साल? बहुत भीड़ बढ़ रही है, दिन पे दिन बढ़ रही है। लोग जो बहुत भक्ति के साथ यहाँ आते हैं और अपनी पूजा अर्चना करते हैं। शनि जी का मंदिर भी है, हनुमान जी का मंदिर भी है, गणेश भगवान भी है, भोलेनाथ, लगभग सभी देवी देवता यहाँ विराजित है। जी जी सब। तो आपने देखा कपीश्वर धाम में सिर्फ शनिदेव और हनुमान जी की मूर्ति नहीं है, यहाँ पर सभी देवताओं की मूर्तियां स्थापित है और सभी की सेवाएं यहाँ लगातार चल रही हैं।
और यहाँ सेवा देने वालों की भी कोई कमी नहीं है, बिल्कुल निस्वार्थ भाव से यहाँ लोग सेवा देते हैं। आगे चलते हैं, पुरोहित जी से बात करने का प्रयास करेंगे, उसके पहले आपको मंदिर के दर्शन कराते हैं। आ चुके हैं, जुड़ चुके हैं विष्णु दत्त शर्मा जी, जो यहाँ के पुरोहित हैं। इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये जो धाम है कपीश्वर धाम, इसका निर्माण कैसे हुआ, कितने वर्षों से है और क्या मान्यताएं हैं यहाँ की, जानने का प्रयास करते हैं। पंडित जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। जी धन्यवाद। पंडित जी, हमने कपीश्वर धाम के बारे में सुना है, काफी मान्यताएं हैं यहाँ की, काफी लोग यहाँ पर अपनी मन्नतें लेकर के आते हैं और लोग कहते हैं कि उनकी हर मुरादें पूरी होती है। बताएंगे कब से ये मंदिर यहाँ स्थापित है, पहले किस स्थिति में था, आपने यहाँ पर सेवा देना शुरू किया और तब से ये मंदिर कैसे बढ़ा? देखिए, यहाँ पे एक छोटा सा मंदिर हुआ करता था, जो बहुत ही छोटा 2x2 का मंदिर हुआ करता था। 2x2 का साइज समझते ना, छोटा सा, और काफी उपेक्षित था। कोई नहीं आता था, ना कोई जाता था, ना कोई पूजा अर्चना होती थी। मेरी सामने पान दुकान है और अचानक मेरे को लगा कि यार एक मंदिर है, इसका सम्मान होना चाहिए। और सर उसके बाद से मैंने उस मंदिर की थोड़ा सा साफ सफाई करना, उसकी देखरेख करना, दिया बत्ती जलाना, कभी छोटा मोटा प्रसाद का आयोजन करना, ये मैंने चालू किया था। और उसके बाद से ये मंदिर अपने आप में परिणाम देने वाला, आज उसका वर्तमान देख रहे हैं आप, ये इसकी कहानी है। और पिछले 25 सालों से यहाँ पे भंडारे का आयोजन होता है। हनुमान जन्मोत्सव बहुत बृहद लेवल पे मनाई जाती है और आज शनि जन्मोत्सव का पावन दिन है। आज हम शनि देव जी का 14वां वर्ष कर रहे हैं, जन्मोत्सव का आयोजन हमारा 14वां वर्ष है आज का। यहाँ पर सिर्फ एक हनुमान मंदिर हुआ करता था, काफी छोटा सा, जब आपने शुरू किया था। शनि मंदिर यहाँ पर कब स्थापित हुआ और कैसे स्थापित हुआ और क्यों स्थापित हुआ, बताएं। सर देखिए, ऐसा कुछ इस टाइप का कुछ था नहीं। एक्चुअली बहुत से लोग यहाँ पे शनिवार के दिन आके पीपल के पेड़ में दिया जलाया करते थे। तो मैंने लोगों से पूछा कि भाई ऐसा आप लोग यहाँ मंदिर में दर्शन करने के बाद वहाँ दिया जलाते हैं, इसका क्या महत्व है। लोगों ने हमें बताया कि इससे, हमें कुछ जानकारों ने बोला है कि पीपल के पेड़ के नीचे दिया जलाने से शनि जी का दोष कम पड़ता है, कम होता है। तो हमारे कमेटी मेंबरों के दिमाग में ये बात आई कि चलो भाई, लोगों को पूर्ण फायदा हो, इसलिए शनि जी की हमने स्थापना करी और ये 14वां वर्ष है हमारा। पहले लोगों का आना जाना बहुत कम था यहाँ जी, कैसे क्या हुआ, समिति ने ऐसा क्या क्या प्रयास किया, आपने क्या क्या प्रयास किया कि आज ये एक जाने माने मंदिरों में गिना जा रहा है? देखिए, सच तो यह है कि हमारी जो समिति है वो किसी प्रकार का इस तरह का कोई प्रयास नहीं करती, किसी प्रकार का कोई प्रचार नहीं है, किसी प्रकार का कोई तंत्र नहीं है। हमारा उद्देश्य सिर्फ यह है कि हम जो भक्त आते हैं, हम और मंदिर का जतन, हमारा पूरा फोकस वहीं रहता है। हम किसी प्रकार के मतलब हम इस तरह के किसी प्रपंच में नहीं पड़ते। और जो आज भीड़ हो रही है, जो मान्यता हो रही है, ये सिर्फ बाबा की कृपा है, क्योंकि वो स्वयं सिद्ध है। बाबा स्वयं सिद्ध है और उन्हीं की कृपा है, उन्हीं की वजह से जो भी यहाँ भक्त आते थे उनकी मुरादें पूरी होती गई और इस मंदिर की मान्यताएं बढ़ती गई और ये कपीश्वर धाम आज लोगों के बीच में कौतूहल का विषय है। महाराज जी, इसमें हमने एक सुना है कि एक पंडित और पठान की जोड़ी, आप इसकी क्या कहानी है बताएंगे और वो पठान कौन है? आपने सच सुना, मैं अकेला था जब इस मंदिर का सेवा जतन चालू किया और मुझे उस समय एक मुस्लिम पठान मोहम्मद कमाल का साथ मिला और वहीं से पंडित और पठान की जोड़ी ने जो है इस मंदिर को संभालना चालू किया। क्या बात है दोस्तों, देखिए पठान और पंडित का साथ
और आज इस मंदिर की महत्वता आप भी जानते हैं। भाई साहब, आपका भी स्वागत है हमारे चैनल में। बताएंगे कैसे पंडित जी का साथ मिला और आपके हृदय में। और मैं एक बात बोलना चाहूंगा जी, उसके बाद जो सबसे बड़ा सहयोगी मुझे प्राप्त हुआ, मेरा ये मित्र हरीश चंद्रा, जो फौज से रिटायर है और अभी बैंक में ड्यूटी करता है। जब हम तीनों की जुगलबंदी जब चालू हुई तो उसके बाद, और वैसे तो हमारे पास आज पूरी फौज है, अब सबका नाम लेना उचित नहीं है, सारे लोग ये हमारी फौज है। आज 25 की फौज है हमारे पास। नहीं, हम अभी बात कर रहे थे पंडित और पठान की जोड़ी की। तो भाई साहब, आपके मन में ऐसा कैसे आया कि पंडित जी के साथ जुड़ना चाहिए, उनका साथ देना चाहिए, क्योंकि आप गैर हिंदू हैं, आप एक मुस्लिम कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, तो कितना मुश्किल था ये कर पाना और कैसे संभव हो पाया? मैं इस कमेटी से ऐसे जुड़ा कि हमें यहाँ पे बिजनेस करने के लिए मटके का दुकान लगाने आया था। तो इनसे पहचान हुई और दोस्ती हुई। हमने इनको देखा, छोटा सा मंदिर है, ये पूजा पाठ करते थे, उतना भक्त लोग आते नहीं थे। तो उस साल जब मैं आया था यहाँ पे, ये भंडारे का प्रोग्राम है, तो उसी समय से मैं इन पे जुड़ा और मैं और मिल के भंडारे में योगदान, जो मतलब मेहनत, साफ सफाई, देख रेख और चंदा उंदा, ये सब में एक दूसरे का साथ दिए। और बहुत सारा ऐसा काम है जो हम दोनों मिल के उसको संभव किए और आज ये दिन देख रहे हैं। आपकी कम्युनिटी की तरफ से कभी इस चीज का विरोध नहीं हुआ? आपका विरोध नहीं हुआ? नहीं, खास करके जब पता चलता है लोगों को तो हमसे मिलने आते हैं कि भाई एमडी कमाल हुसैन कौन है, तो मिलना है हमको, मिलते हैं हमसे। मैं साल में 2 बार बिहार से आता हूँ। पहले यही रहता था, कुछ कारणों से 10 साल से मैं छोड़ दिया यहाँ रहना। तो साल में 2 बार, शनिवार, शनि जयंती और हनुमान जयंती में आते हैं। दोस्तों, मन में जज्बा होना चाहिए, धर्म के प्रति आदर होना चाहिए। वैसे भी कहा जाता है सबका मालिक एक, खुदा एक है, भगवान एक है, ईश्वर एक है, अल्लाह एक है। लेकिन हम इंसान उन्हें अपने अपने सहूलियत के हिसाब से बांट लेते हैं कि ये अल्लाह तेरा, ये भगवान मेरा, ये जीसस तेरा, ये नानक मेरा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ईश्वर एक होता है, भगवान एक होता है, जिसका जीता जागता प्रमाण हमारे बीच में मौजूद है। इन्होंने ये अभी भिलाई छोड़ चुके हैं और इनका कहना है कि ये साल में 2 बार, एक हनुमान जन्मोत्सव पर और दूसरा शनि जयंती पर विशेष तौर पे ये अपने गांव को, घर को, बिहार को छोड़कर भिलाई आते हैं और अपनी सेवाएं पूरी तरह से यहाँ देते हैं। तो आइए देखते हैं, ये तो यहाँ की कहानी की बात। यहाँ पर हनुमान जी भी मौजूद है, आपको हनुमान जी के दर्शन कराते हैं, उसके बाद शनिदेव जी के भी दर्शन कराएंगे और कुछ भक्तों से भी बात करने का प्रयास करेंगे। अब यहाँ पर हनुमान जी के दर्शन कराने जा रहे हैं आपको, और हनुमान जी यहाँ पर विराजित है, पूरे जागृत अवस्था में विराजित है। पुरोहित जी भी, पंडित जी भी यहाँ मौजूद है, पंडित जी से भी कुछ बात करने का प्रयास करेंगे। पंडित जी नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। बताइए महाराज, जय श्री राम। पंडित जी बताएंगे, यहाँ पे हनुमान जी की मूर्ति है, हनुमान जी का धाम है कपीश्वर धाम, कितनी मान्यताएं हैं? जागृत अवस्था में ऐसा कहा जाता है, लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। हमारे दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे? जो भी आती है यहाँ सबकी मनोकामना पूरी होती है, तभी हर साल यहाँ व्यवस्था हो जाती है, आते हैं, अपने दर्शन करते हैं, हर सबकी मनोकामना पूरी होती है। हमारे दर्शकों को कुछ आशीर्वाद स्वरूप कुछ वचन बाबा जी देंगे। चलिए, पुरोहित जी का कहना है, पंडित जी का कहना है कि जो भी आशीर्वाद है वो बाबा बजरंगबली का आशीर्वाद है और उनके आशीर्वाद से सभी का कल्याण हो रहा है। आइए अब चलते हैं, आपको शनिदेव जी के दर्शन कराते हैं। आप देख पा रहे होंगे हमारी दाहिनी तरफ लोगों की भीड़ लगी है, दिया जल रहा है। आइए हम दिखाते हैं आपको, आइए। ये देख पा रहे होंगे हमारे दाहिने तरफ लोगों की आस्था, बिल्कुल अटूट विश्वास सामने नजर आ रहा है। और शनिदेव जी के जो प्रतिमा है यहाँ पर, मानव प्रतिमा जो है, उस पर तेल चढ़ाए जा रहे हैं जो शनिदेव जी को काफी प्रिय है, और लोग दिया लगा रहे हैं, अपने आस्था के फूल समर्पित कर रहे हैं और अपनी मन्नतें मांग रहे हैं। और ठीक इस मंदिर के पीछे तरफ आप देख पा रहे होंगे कि ये एक विशाल पीपल का झाड़ है और यहाँ नीचे कुछ लोग
अब भजन कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, कुछ अपने मनोकामनाएं मांग रहे हैं। आइए बात करने का प्रयास करते हैं, जो भक्तगण आए हैं उनसे भी कुछ बात करने का प्रयास करते हैं। आपका नाम बताएंगे? गरिमा साहू। गरिमा जी, ये शनि मंदिर लगभग 14 सालों से यहाँ विराजित है। आप कब से आते हैं, क्या मान्यता है, क्या मांग लेकर आज आए हैं मनोकामना? मैं तो वैसे बेसिकली यहाँ की नहीं हूँ, लेकिन मम्मी पापा यहाँ रहते हैं तो उनके साथ में आना हुआ है। इनकी माता जी यहाँ पर रहती हैं, इनसे हम बात करने का प्रयास करते हैं। माता जी, आपका नाम बताएं। रमा देवी। ये मंदिर में कब से आप आते हैं, क्या यहाँ सबकी मनोकामनाएं पूर्ण होती, क्या मान्यता है यहाँ की, कुछ बताएंगे? 2018 से आए हैं यहाँ पर, यहाँ से आ भी रहे हैं और हर मंगलवार शनिवार को आते हैं। यहाँ बहुत लोग रहते हैं, भीड़ भाड़ बहुत रहते हैं। मान्यता होगा तभी तो सब आते हैं भाई। चलिए, माता जी बता रही हैं कि मान्यता है। बाबूजी से पूछने का प्रयास कर रहे हैं। बाबूजी, आप बताएंगे कि क्या मान्यता है? मान्यता यहाँ इतना है कि आप पूछो मत, जो भी आते हैं वो अपनी मन्नत पूरी करके जाते हैं और भगवान के आशीर्वाद से वो हर जो उनका कामना जो किए रहते हैं उसका वो फल यहाँ स्वरूप चढ़ाते हैं। और भगवान हम चाहते हैं कि सबकी मनोकामना ऐसी पूरी करते रहे और भक्तजन जितने भी श्रद्धालु सब आए और बाबा जी का दर्शन करें। चलिए, बाबूजी भी बोल रहे हैं कि जितने भी भक्तगण यहाँ आए वो जरूर से जरूर हनुमान जी की और शनिदेव जी की दर्शन करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। और कुछ जानने का प्रयास करते हैं। शनि जयंती का विशेष अवसर है, यह विशाल भंडारे की भी आयोजन किया गया है, उसके बारे में भी हम आपको दिखाते हैं। ये वो किचन के दर्शन हम करा रहे हैं, जिस किचन में बहुत बड़े पैमाने पर भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। यहाँ लोग निर्माण कर रहे हैं, बनवा रहे हैं और सभी अपनी सेवाएं यहाँ पर दे रहे हैं। ये देखिए, ये वो किचन है और हमारे साथ गोल्डी भैया मौजूद हैं। गोल्डी जी से भी बात करने का प्रयास करेंगे। गोल्डी जी, जय श्री राम। एक बार फिर शनिदेव जी का जयंती और भंडारे में आपकी सेवा, आपको भी क्या कहना चाहेंगे? बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। कोई विशेषता नहीं है, बस भगवान का आशीर्वाद बना रहे और भंडारे की सफलता आप लोगों के ऊपर में है। बाकी हम तो चाहते हैं कि जितने लोग आ सके और भंडारा हमारे यहाँ प्रसाद ले सके, उतनी आप लोगों की वो हो रही। साल में 2 भंडारे हैं गोल्डी भैया, एक हनुमान जयंती का, दूसरा शनि जयंती का। लगभग कितने लोग आ जाते हैं, क्योंकि हमने सुना है कि भंडारा देर रात तक चलता है, तो लगभग कितने लोग? 11-12 बज जाते हैं हमें यहाँ पे। कितने लोग आते हैं? एक एस्टिमेट ऐसे आकलन करना मुश्किल होगा मेरे लिए, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि 20 के नीचे लोग नहीं रहते हैं। 20,000 के नीचे लोग नहीं रहते हैं। 20 से 25,000 इस जयंती पर? उसके नीचे नहीं रहते हैं, उससे ज्यादा ही रहते हैं। क्या बात है दोस्तों, 20 से 25,000 भक्त यहाँ पर आते हैं और भैया उनकी सेवा कर रहे हैं। मैं नहीं कर रहा हूँ, सारे लोग हैं। ये भी है विक्की, विक्रम सिंह नाम है। ये है, ये हमारे राजू भैया हैं और ये सब हमारे कुक हैं। इन सब का सहयोग है और आप लोगों का भी सहयोग है, जिसकी वजह से हमारा भंडारा आज शायद पूरे भिलाई में एक अच्छे तौर पे जाना जाता है और ऊपर वाले की कृपा है, आप लोगों का आशीर्वाद है। जय श्री राम। विक्रम जी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो विशेष सेवक के तौर पे जाने जाते हैं आप, तो किस तरह से सेवा होती है, ये दिन विशेष में क्या आयोजन होते हैं और आप क्या मनोकामना मांगते हैं? मनोकामना अब जिसकी जैसी जरूरत बाबा उसकी वैसी मनोकामना पूर्ण करे। और दूसरी बात ये आज का विशेष ऐसा है कि इसकी जो पूरी तैयारी होती है, ये हम लोग के लोगों को एक दिन की तैयारी नहीं है। इसको करने को हम लोग हनुमान जन्मोत्सव से चालू होते हैं, हमको टोटल हनुमान जन्मोत्सव और शनि महाराज के जन्मोत्सव दोनों मिला के 2 से 2.5 महीना लग जाता है इसकी पूरी प्रिपरेशन करना। क्योंकि लकड़ी रहती है, हम लोग लकड़ी पे खाना बनाते हैं, जो भी यहाँ का भंडारा बनता है लकड़ी हम लोग खुद स्वयं काट के लाते हैं और यहाँ झाड़ू, फिर यहाँ का पोछा, साफ सफाई, पेंटिंग, जाला साफ, ये वो बहुत सारी, मतलब ऐसा रहता है बहुत बड़ा जगह है तो उसमें बहुत सारी साफ सफाई और बहुत सारे लोगों की जरूरत पड़ती है, तो सबके साथ सहयोग से सब चीज होता जाता है। और देखा आपने, यहाँ पर सेवा करने वाले भी कम नहीं है और सभी सेवा जो है बिल्कुल निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हैं और बता रहे हैं कि सेवा करने में कितने दिनों का समय लगता है और किस तरह से साफ सफाई की जाती है, किस तरह से भंडारे की व्यवस्था की जाती है, क्योंकि यहाँ का जो भंडारा है पूरा लकड़ियों पर बनता है। चुके हैं उस जगह पर जहाँ पर यहाँ भंडारा चल रहा है और काफी बड़ा भंडारा चल रहा है। ये भंडारा शुरू तो हो चुका है और ये कब तक चलेगा ये कहा नहीं जा सकता, क्योंकि देर रात तक ये भंडारा चलने की सूचना हमें मिली है। आइए दिखाते हैं आपको भंडारे में क्या क्या है। तो आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ भंडारा में क्या क्या चीजें हैं।
यहाँ पर हलवे का वितरण हो रहा है, उसके बाद पूड़ियां हैं और सभी लोग जिसका वितरण कर रहे हैं वो जय श्री राम के नारे के साथ वितरण कर रहे हैं। जय श्री राम। ये है जीरा राइस, काफी अच्छे भोग भंडारे का इंतजाम किया हुआ है यहाँ पर। यहाँ सब्जी है और सभी अपनी अपनी सेवाएं इस भंडारे में दे रहे हैं। टमाटर की चटनी है, फिर से देखिए पूड़ी आ गई, सब्जी और चावल व्यवस्था यहाँ करके रखी गई है। कुछ बात करने का प्रयास करते हैं जो भंडारे के संचालक हैं हमारे साथ मौजूद हैं, जो यहाँ भंडारे का संचालन हो रहा है। भंडारे में अपनी बहुत बड़ी सेवा देते हैं नंदू भैया से जानना चाहेंगे। नंदू भैया स्वागत है आपका। नमस्कार जी। बताएंगे भैया इतना बड़ा भंडारा और आपका कितना बड़ा सहयोग है? मेरा सहयोग पूजनीय सर, ये सहयोग है बजरंगबली जी की, शनिदेव जी की, इनकी कृपा से ही सब संचालित है और उसमें उनकी संयोग से ही मेरा। नंदू भैया हमें ऐसा पता चला कि ये काफी देर रात तक चलता है भंडारा, तो काफी बृहद मात्रा में आप बनाते होंगे, तो कैसे संभव हो पाता है इतना बड़ा भंडारा का संचालन करना? ये जो कार्यक्रम है, जैसे हम 27 तारीख खिलाना है तो 26 तारीख अर्ली मॉर्निंग से अपन प्रोसेसिंग में चले जाते हैं। 26 तारीख का रात को बनाना शुरू करते हैं, तब 27 तारीख को अपन पुटअप करके खिलाने का सक्षम हो पाते हैं। कैसा लगता है भैया इतने लोगों का सेवा करते हैं आप, क्या मनोकामना क्या रखते हैं? मनोकामना ऐसी सेवा हमेशा भगवान देते रहे, हमेशा कंटिन्यूएशन रहते रहे, ये हमारी उनके। जो भक्त यहाँ आ रहे हैं अपनी जो आस्था अर्पित कर रहे हैं, उनको कुछ कहना चाहेंगे? ऐसी भीड़ लगाए रहे, उनकी आशीर्वाद हमारे ऊपर लगे रहे। नंदू भैया का भी कहना है कि आशीर्वाद यूं ही बना रहे हैं और सभी भक्त जो यहाँ आ रहे हैं उन सभी भक्तों पर हनुमान बाबा की और बाबा शनिदेव का आशीर्वाद यूं ही बना रहे, बढ़ता रहे। दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर हजारों की संख्या में भक्तों की भीड़ है और भक्त जो है यहाँ पर महाप्रसाद ग्रहण कर रहे हैं और कुछ लोग इस महाप्रसाद को अपने घर भी लेकर के जा रहे हैं ताकि घर के सारे सदस्य इन्हें ग्रहण कर सके, प्रसाद पा सके और बाबा हनुमान जी का और शनिदेव जी का आशीर्वाद ले सके। यह हुआ आपने भंडारा देखा, यहाँ कितना महाभंडारे का आयोजन किया गया है। लोग भंडारे में जो भी भक्तगण आ रहे हैं प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं और इस तरफ में देखिए ये दो बच्चियां खड़ी हैं और भाई साहब खड़े हैं। यहाँ पानी की व्यवस्था की गई है, शुद्ध पेयजल की और शीतल पेयजल की, क्योंकि गर्मी का भी समय इसलिए शीतल पेयजल भी यहाँ लगाया गया है। विशाली डीपीएस चौक पर ये थे कपीश्वर धाम और कपीश्वर धाम की कहानी हमने आपको बताई कि किस तरह से यहाँ हनुमान जी की छोटी सी एक मूर्ति थी, छोटा सा एक मंदिर था, जैसा कि यहाँ के पुरोहित ने बताया, महाराज जी ने बताया, और किस तरह से उन्होंने उस मूर्ति की, उस मंदिर की पूजा अर्चना चालू की, देखभाल चालू की और आज वो मंदिर लगभग 35 साल बाद एक वृहद रूप ले चुका है। जब से महाराज जी ने यहाँ संभाला, लोगों को देखा तो वह शनि शांति के लिए पीपल के झाड़ के नीचे दिया जलाते हैं, उसके लिए भी उन्होंने ये सोचा कि क्यों ना यहाँ पर शनिदेव की स्थापना की जाए, शनि मंदिर की स्थापना की जाए। तब तक समिति बन चुकी थी और समिति के प्रयासों से ये मंदिर बन सका और उसके बाद से सिलसिला शुरू हुआ कि हर साल हनुमान जन्मोत्सव और शनि जयंती पर बहुत ही बृहद आयोजन होने लगे, पूजा पाठ होने लगे और विशाल भंडारे का आयोजन होने लगा। तो हमने आपको शनि जयंती के अवसर पर इस कपीश्वर धाम की कहानी बताई है। आप भी अपनी मनोकामनाएं लेकर के यहाँ आ सकते हैं और बाबा हनुमान जी और शनिदेव का आशीर्वाद एक साथ प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए साथी संदेश लाइव। मैं हूं संतोष शर्मा, दुर्ग भिलाई से।